पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियमानुसार किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, अर्थात यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m के मान समान हों तो s का मान अवश्य भिन्न होंगे। यानी एग्जाम्पल, प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन दो रहते हैं और विन्यास होता है 1s2, और इन्हें करके देखें तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए 1s कोष में, एक ऊपर संदेश और एक नीचे की तरफ। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -12। द्वितीय इलेक्ट्रॉनों के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -12। तो देखो यहाँ तीनों n, l, m इन तीनों के मान बराबर हैं, समान है, एक है 0 और 0 है, लेकिन s के मान अलग अलग हैं, यानी +12 और -12। तो यानी कि किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या बराबर समान नहीं हो सकती। दूसरा है हुंड्स का नियम। किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के नियम द्वारा होता है। इस नियमानुसार जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यानी पेयर नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण समदिश होते हैं। या किसी दूसरे शब्दों में, किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उसमें रिक्त कक्षक उपस्थित रहते हैं, यानी कि पूरे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है जब उनमें पेयर इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 तक, और पी उपकोष में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 6 का दिखाया गया है। तो पी उपकोष में कक्षक तो एक इलेक्ट्रॉन पहले में जाएगा, दूसरा 2 में जाएंगे, तीसरा 3 में एक एक करके जाएंगे, चौथा फिर चौथे में गया 3 एक एक चले जाएंगे तो चौथा पहले में आएगा, फिर पाँचवा दूसरे में जाएगा, फिर छठवां, ऐसे डबल पेयर बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही 8 ऑक्सीजन का दिखा रखा है कि 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो गए पहले एस उपकोष में, दूसरे एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और P2P4 में 3 कक्षक होते हैं तो पहले एक एक जाएगा 3 में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पहले में चला जाएगा। अब आता है ऑफ-बाउ नियम। किसी तत्व के विभिन्न परमाणु कोषों तथा उपकोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तथा प्रकृति उसके परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करती है, इसलिए इसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। ऑफ-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। इस नियमानुसार किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कम ऊर्जा के उपकोष में प्रवेश करता है, इसके बाद धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, यानी इसके बाद अधिक ऊर्जा के उपकोष में जाता है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाउली तथा हुंड्स के नियम द्वारा प्रवेश करते हैं। परमाणु में उपकोषों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम या इलेक्ट्रॉन के जाने का क्रम निम्न प्रकार होता है, जैसे कि 1s इज़ लेस दैन 2s इज़ लेस दैन 2p, यहाँ सब लिख रखे हैं s तक। ठीक है, और देखो ये आपका ये फिगर बनाना है, इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p और 7s। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, एरो बना रखे हैं ऐसे कि पहला इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ऐसे करके सब ये क्रम दे रखे हैं। इन्हें याद करने का ट्रिक ये है कि SSP पहले के लिए SSP, दूसरा SPS SPS, ठीक है, चौथा DPS और FDPS। तो ये आपको पांचों यहाँ याद ऐसे करनी है। जैसे कि SSP का मतलब होता है जैसे ज़िले में पुलिस अधिकारी SSP सबसे बड़ा, उसके बाद फिर SP, फिर DPS, फिर DPS, फिर FDPS। तो इस तरीके से मैंने याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल, इसमें परमाणु क्रमांक दे रखे हैं तत्वों के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके सब के इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखे हैं। देखो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 3 है तो 1s2, तो क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीसरा स्टार्ट हो गया। ऐसे करके आगे बढ़ते, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें उपकोष में जाते हैं उससे आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसे पूरे हो जाते हैं फिर उससे आगे स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा अब आपको 21 से 50 तक ये आपको खुद करने हैं फिगर में, और करके फिर आपको दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आप क्वांटम संख्याओं के एग्जाम्पल हैं वो कराऊँगा।